जय हिंद दोस्तों, यूएसबी ऑफिशियल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो प्रकाशिकी यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ने वाले। वैसे तो हमारा जो बुक है वो एक ही है, लेकिन हम उसको डिवाइड कर देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो प्रकाश है, तो हम प्रकाश से शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमारा चैप्टर का नाम ही है लाइट यानी प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जो हमें क्या करती है? देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। और इसकी प्रकृति कैसी, ये कैसी प्रकृति रखती है? तो ये द्वैध प्रकृति रखती है। द्वैध का मतलब क्या है? ये दो प्रकार से व्यवहार करती है। पहला तो ये तरंगों के माध्यम व्यवहार करती है, तरंगों के जैसे व्यवहार करती है। और दूसरा क्या है? ये सरल रेखा में गति करती है। तो जो हमारा प्रकाश है वो तरंग के नियम के आधार पर व्यतिकरण है, ध्रुवीकरण और परावर्तन, अपवर्तन, इन सारे नियमों का पालन करता है। और सरल रेखा के सिद्धांत के आधार पर इन सारे नियमों का पालन नहीं करता है। अगर प्रकाश का जो बात करें तो सूर्य से प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 16 सेकेंड का समय लगता है। कहीं कहीं ये आपको 20 सेकेंड भी मिल जाएगा। बात करें प्रकाश के दृश्य रेंज की, तो कितना रेंज से हम देख सकते हैं। जैसे प्रकाश के 3 प्रकार होते हैं, एक अवरक्त किरणें, एक पराबैंगनी किरणें, एक दृश्य किरणें। तो दृश्य रेंज, दृश्य प्रसार कितना होता है वो जान लेते हैं। तो वो 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है दृश्य रेंज। दृश्य रेंज कितना होता है? 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक दृश्य रेंज होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये कुछ प्रकाश से रिलेटेड मूलभूत शब्द हैं या आपको जानना पड़ेगा। अब आगे अगर हम देखें तो आगे हम बात कर सकते हैं प्रकाशिकी में पदार्थों को उनके प्रकाश से युक्त या प्रकाशहीन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा हमारा क्या है? अदीप्त वस्तुएं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें तो हमारा सार्वत्रिक प्रदीप्त वस्तु क्या है? सूर्य है। और हम मोमबत्ती आदि जैसे प्रकाशिक स्रोत को भी ले सकते हैं। और अदीप्त वस्तुओं में हम खुद को ही ले लें तो हम भी एक अदीप्त वस्तुएं हैं। यानी या फिर ले लें, कोई भी शब्द ले सकते हैं, जैसे हो गया जल और कोई भी ठोस पदार्थ। तो ये सारी वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब हम जान लेते हैं प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण क्या होता है कि प्रकाश का किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर जो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है, या बोल सकते हैं जो ऋजुरेखीय मार्ग प्राप्त होता है, उसको प्रकाश किरण बोलते हैं। अब ये प्रकाश किरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर। तीसरा क्या है? समांतर। तो अभिसारी, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से अनेक बिंदु से, मतलब ऐसे आती है, प्रकाश स्रोत से आती है और एक बिंदु पर जो है वो केंद्रित हो जाती है, तो इस प्रकार की किरण को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण। और अपसारी किरण, जब किसी बिंदु से प्रकाश अन्य दिशाओं में फैल जाती है तो वो क्या बोलते हैं? उसको अपसारी किरण। समांतर क्रम में जो प्रकाश की सारे पुंज हैं वो जब
एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं तो हम उसको समांतर किरण के नाम से जानते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का, हमारे जो सिलेबस में है वो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हमको कुछ शब्द जानना होगा। वो क्या है कि जो होती है, एक प्रकाशिक समतल होता है और एक अप्रकाशिक समतल होता है। तो प्रकाशिक समतल क्या होता है? वह वस्तुएं जिस पर पड़ने वाले प्रकाश को वह पूरा पूरा परिवर्तित कर देती हैं, यानी वो इधर उधर एक नियमित रूप से परावर्तित कर देती हैं, तो उसे प्रकाशिक समतल कहते हैं। और जिसका जो प्लेन होता है वो खुरदरा टाइप का थोड़ा होता है, उसको अप्रकाशिक वस्तुएं कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी भी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी प्रकाशिक समतल पर पड़ती हैं और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है केवल प्रकाशिक समतल ही पालन नहीं करता, इसका जो पालन है वो खुरदरी सतह भी करती है। भले ही वो अनियमित है, खुरदुरा है, परंतु वो उसका पालन करती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या अप्रकाशिक समतल जो है प्रकाश के नियम का पालन करता है? तो वहां पर हमारा सही हो जाएगा कि हाँ, वो भी करता है। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, अगर हम इसी में देखें तो इसको हम मान लें अभिलंब। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है आपतन बिंदु। ठीक, तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, और यहाँ पर अभिलंब से जो आपतित किरण का जो थीटा है उसको किससे डिनोट करते हैं? आई से, और इधर का जो कोण है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या नियम होता है कि आई बराबर आर। फिर से देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। पहला है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमारा नियम क्या है कि एंगल I बराबर एंगल आर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में और प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप अपनी किताब से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि और थोड़ा आगे भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।